अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्रामिंग सिर्फ़ एक प्रोग्रामिंग क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसको प्रोग्रामिंग सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए जो हम कंप्यूटर को देते हैं। वो कंप्यूटर की अगर अपनी ज़बान में हो तो उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अगर हमारी ज़बान में हो तो फिर वो कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है और फिर मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ 0-1 को समझता है, बाकी उसे कोई कुछ समझ नहीं आता। इसलिए लैंग्वेज को सबसे पहले आसानी के लिए पहले हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको हिदायत देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को डर रहता है कि प्रोग्रामिंग पता नहीं क्या चीज़ है। बिल्कुल आसान तरीन चीज़ है। जैसे आप किसी को हिदायत दे रहे हो, भाई आपने इस तरह करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये इसको प्लस करना है, माइनस करना है, सिर्फ आप हिदायत देते हैं। इसका सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ सेंटेक्स को अगर वो आप ज़हन-नशीन कर लिया जाए। ज़हन-नशीन तब भी होगा जब उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर प्रोग्रामिंग किसी को आज ये नामुमकिन है। हम सबसे पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस देंगे। उस इंस्ट्रक्शंस में हम एक नंबर देंगे जिसको वो हमें शो करवाएगा। हम कंप्यूटर को नंबर कहेंगे, ये नंबर तुम ले लो और इसे शो करवा लो। और फिर हम उसका कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि इसका हमें एड्रेस भी बताओ। इसके लिए हम जो एनवायरनमेंट है, जो आईडी ही है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स उसका नाम है। ये आसानी से दस्तयाब है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपको एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको आप क्लिक करें। कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए इसको क्लिक करें, फिर गो में जाएं। फिर अगर आपने सी में बनाना है फिर आप सिलेक्शन करें, या सी का प्रोग्राम है वो सी में बनाए, अगर C++ है C++ में बना लें। हम C++ का बनाएंगे प्रोजेक्ट। हमने दरअसल उसका एड्रेस भी शो करवाना है, इसलिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। सोर्सेज में जाके main.cpp ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो iostream हेडर फाइल है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पहले ही दी जाएंगी कि इसका ये मतलब है, सिर्फ कंप्यूटर को समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। हमें पता होना चाहिए, सिर्फ इसका मतलब हमें समझने की ज़रूरत है, बाकी ये आपको बना बनाया सेटअप मिलेगा। इंट मेन ये बॉडी है जहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। अगर आपने ऐसी लाइन आप लिखना चाहते हैं जो कंपाइलर रीड ना करे, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स का तरीका ये है, 2 लाइन इस तरह लगा के आप लिख सकते हैं। एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होती है वो इंट मेन से होती है। इंट मेन के बाद जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हम कंप्यूटर की मेमोरी, आपको शायद पता हो कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और इस तरह 1 KB 1000 KB जो हो तो वो 1 MB बनता है। इस तरह मेमोरी की जो है वो कंप्यूटर में होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। इंट में इंटीजर डाटा टाइप है, इसमें आप नंबर करवा सकते हैं n। फिर अगर हमें जिस लोकेशन में जाके स्टोर होगा नंबर, अगर हमें उसकी लोकेशन भी चाहिए, फिर हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंटर दरअसल अगर हमने लोकेशन लेनी है कंप्यूटर से कि हमें इसकी लोकेशन भी बताओ इस नंबर की, तो हम फिर पॉइंटर यूज़ करते हैं। पॉइंटर के लिए सबसे पहले डेटा टाइप, पॉइंटर को डिक्लेयर करने का स्टार, जो भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसा कि कोई भी आप रख लें PTR। एंटर द नंबर।
अगर नंबर हमने कंप्यूटर से लेना है, खुद से लेना है, यानी कि यूज़र से लेना है, फिर हम सी इन यूज़ करते हैं। ये सिंटैक्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर लें। हमने वेरिएबल लिख दिया। अब हम कंप्यूटर हमसे नंबर मांगेगा, अपने क्या नंबर एन में डलवाना है। अगर हम नंबर पहले ही कंप्यूटर को सी इन यूज़र से ना लेना होता, फिर हम एन को असाइन कर सकते थे नंबर इस तरह। हमने यानी कि यूज़र से लेना नंबर, इसलिए हम पहले असाइन नहीं करते। अब हम स्टोर किस तरह करवाएंगे, शो किस तरह करवाएंगे, इसका एक तरीका है सी आउट। सी आउट मैंने पहले बता चुका हूँ कि शो करवाने के लिए इस सेंटेंस योर एंटर्ड नंबर इज लोकेशन को शो करवाने के लिए उसका एड्रेस एन में है, जो जिधर 5 स्टोर हुआ है, हम एन का एड्रेस दे देंगे। एंड एल का मतलब है कि इधर लाइन ख़त्म हो गई। हम दूसरी लाइन में, ये एन का मतलब सिर्फ ये है कि एन सिर्फ हमें नंबर बता देगा कि नंबर किधर है, एन में है वो, इसलिए हमने एन इधर लिखा। अगर हम उसकी लोकेशन भी मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। लोकेशन के लिए हमेशा हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं अगर हमने लोकेशन भी लेनी है प्रोग्राम के जरिए। द लोकेशन ऑफ योर एंटर्ड नंबर इज़, वही तरीका है, वही सिंटैक्स है। स्मॉलर देन के 2 साइन। अब हमने एड्रेस मालूम करना है इनका, इसका एक लहदा है एम्परसैंड एन। एम्परसैंड एन का ये मतलब है कि एन का एड्रेस भी हमें शो करवा दें। रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम दोबारा ना चले, मतलब कि इधर ही ख़त्म हो जाए, रिटर्न 0 करवा दें। ये हमारा प्रोग्राम चला है, उसने सबसे पहले हमसे नंबर मांगा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम n=5 कर देते तो वो पहले ही 5 आ जाता, उसकी लोकेशन भी हमें शो हो जाती। जबकि हम कहते हैं कि हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, यूज़र से हम लेंगे 45, एंटर करेंगे तो वो बता देगा कि योर एंटर नंबर इज़ 45। द लोकेशन ऑफ योर एंटर नंबर इज़, जिस तरह के कंप्यूटर में लोकेशन इस तरह होती है तो ये लोकेशन भी हमें पता चल गई। लोकेशन सिर्फ हमें पॉइंटर की मदद से पता लग सकती है। पॉइंटर का इस्तेमाल एक और भी है, पॉइंटर को हम आर्जी तौर पर किसी का एड्रेस बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पॉइंटर का यही मतलब है। थैंक यू।